आ रहे हैं, आ रहे हैं। I like it. अरे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमने तो कहा था कि घंटी ठीक हो गई है। मुझे लगा कि ठीक हो गई होगी। कहा है ना कि हम ठीक कराए थे मास्टर जी, शायद फिर से बिगड़ गया। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाभी जी। लो बलबूती जी, आइए आइए। अब बैठिए। हाँ, क्या बात है, आज इतने सारे महानुभाव हमरे गरीब खाने में पधारे हैं। क्या हुआ? एक्चुअली भाई माँ मैं आपको बताता हूँ। नहीं भाभी जी, होगा। क्या होगा? भाभी जी, मॉडर्न कॉलोनी में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। हम समझे नहीं। भाई माँ मैं समझाता हूँ आपको। भाभी जी, मैं चाहता हूँ कि आप राजनीतिक गलियारों में अपनी मासूमियत की छटा बिखेरें। आप क्या बोले? भाई माँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए बात ये है कि भाभी जी, मैं आपको चुनाव में खड़ा होने का मौका दे रहा हूँ। अरे हैं कौन आप? मौका देने वाले आप होते कौन है ये बताइए। आपके पास है क्या? आपकी हैसियत क्या है भैया? ठीक है, बकवास कर रहे हैं हम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं क्या? हैं? खुद तो ढंग से खड़े हो नहीं सकते हैं, भाभी माँ को क्या खाक खड़ा करेंगे आप? अगर भाभी जी से मैं कह भी रहा हूँ कि चुनाव में खड़ी हो जाइए, तो आपके गुर्दों में क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों कह रहे हैं आप? हैं? आपके बुजुर्ग आपसे कहकर मर गए थे क्या कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाएं? मैं भाभी जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो काम हमारा है, हम मनाएंगे भाई माँ को, हमारा है वो काम। तू कौन कि मैं खाम खा? जी नहीं, मैं खाम खा नहीं हूँ। कानपुर में मेरी बहुत पकड़ है। भाभी जी अगर खड़ी होंगी इलेक्शन में तो मैं इनको जिताऊंगा। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। आप इनको जितवाइए, हम भी देखते हैं कि कितनी पकड़ है आपकी कानपुर में। नहीं सक्सेना भैया, विभूति भैया की पकड़ तो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। किस चीज का पकड़ है? भाभी जी, आप एक बार चुनाव में खड़ी हो जाइए, फिर देखिए मैं कैसे शान से आपको जिताता हूँ, देखिएगा। हाय दिया, ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे बिना तैयारी के? हाँ, नहीं, कहीं भी खड़ा होने के पहले अच्छे से तैयारी होना चाहिए। भाभी जी, आपको तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भैया आप गवर्नर नहीं हैं। और भाभी माँ को राजनीति बिल्कुल नहीं आती है। भाभी माँ को कुछ ना कुछ राजनीति सीखनी पड़ेगी, और आपको कुछ भी नहीं आता है। I like it. एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन, बड़े नामवर नेता ने मुझे बताया था कि अगर राजनीति में अपना प्रत्याशी जिताना हो तो उसके लिए भावना का होना बहुत जरूरी है। भैया, ये भावना कहाँ पे मिलेगी? तो राजनीति में तुझे भावना नहीं मालूम? साले लानत है तेरे ऊपर, तू भावना को नहीं जानता? जाहिल्स। मैं जानता हूँ भावना को सेठ जी। तो चुप, काम करना अपना। ये अच्छा लगा जान के कि तुम भावना को जानते हो, समझते हो। देखो, जिनके पास भावना होती है ना, प्रेरणा उन्हें मिलती है। प्रेरणा को मैं तो नहीं जानता, ठीक है तू जानता है प्रेरणा को? प्रेरणा की मैं चेतना को जानता हूँ। चुप। तुम लोग गधे हो, गधे। भैया, हमने क्या कर दो वो? अबे भावना कोई लड़की नहीं है बे, भावना फीलिंग है। प्रेरणा कोई लड़की नहीं है, प्रेरणा इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन। अगर हम सब गधे हैं तो हमारे सामने ऐसी बड़ी बड़ी भावनात्मक बातें क्यों करते हो सेठ जी? हम तो ये भावना, प्रेरणा, चेतना जाई लड़कियों के नाम जानते हैं। चुप। अब साफ साफ लफ्जों में मेरी बात सुनो। हमें भाभी जी को किसी भी तो स्मार्ट बन रहा है तू। 100 रुपए चाय पी गया। अबे अच्छी चाय पी लीजिए, हो जा। हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहा था किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हमें भाभी जी को जिताना है।
अरे सेठ जी कैसी बातें करो, हम भी तो यही चाहते हैं कि भाभी जी ही जीते। जालिमो हम ही कहा भैया, भैया पूरी की पूरी मॉडर्न कॉलोनी चाहती है कि भाभी जी जीते। बस एक ही आदमी है जो नहीं चाहता है कि भाभी जी जीते, और बा आदमी को नाम है भारद्वाज। भारद्वाज, इस भारद्वाज का इंतजाम करना है, मैं इसी भारद्वाज का। भैया ठिकाने लगाने होगा। तू लगाएगा ठिकाने? शक्ल देखिए अपनी, अरे इतना पावरफुल आदमी है, तेरे को ठिकाने लगवा देगा बे। तो फिर कैसे सेठ जी, कैसे इस भारद्वाज के लिए हार का द्वार खोलें? कोई आइडिया वाइडिया है? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। विरोधियों को चोट दो, अंगूरी भाभी को वोट दो, हमें मॉडर्न कॉलोनी को इश्क की नगरी बनाना है। मेरा मतलब है हमें मॉडर्न कॉलोनी को हाईटेक कॉलोनी बनाना है। अंगूरी भाभी को जिताना है। हम मॉडर्न कॉलोनी से बेरोजगारी को दूर भगाएंगे, एक एक नल्ले को पकड़ पकड़ कर नौकरी पर लगाएंगे। तालियां। गली गली में शोर है, भारद्वाज साला चोर है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो बे? बोलो ना, गली गली में शोर है, भारद्वाज साला चोर है। अरे 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 अरे, अरे। अरे आप बचाइए। हाय दिया, ये भरभूति जी अंधे काहे लेटे हैं? अरे माँ, मुझे लगता है विभूति भैया हीरो गिरी में मारे गए। काश मैं मारा जाता। Don't like it. बेचारा विभूतिया। बेबी अड्डू, जी लो अपनी जिंदगी, और जैसे ही मुंबई सेटल हो जाओगे मुझे बुला लेना। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं कुछ दिनों में आ रही हूँ ना मुंबई। लेकिन मम्मी तो पीछे रह जाएंगी ना यहाँ पे। हाँ, और तुम्हें मम्मी की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आएगी ना। लेकिन मम्मी को छोड़ के इतने दूर कभी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। तो मम्मी को पार्सल करके साथ भेज दूँ? मम्मी कोई सामान नहीं है। बात तो ऐसे ही कर रहे हो। अड्डू, मुझे नहीं जाना, मुझे मुंबई नहीं जाना। अब भरभूति जी कंक्रीट लहसुन। भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मुझे नहीं जाना मुंबई, मुझे 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 नहीं जाना, मुझे रोक लीजिए भाभी जी, प्लीज प्लीज मुझे रोक लीजिए भाभी जी, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे रोक लीजिए, प्लीज मुझे नहीं जाना। चल भाग यहाँ से, नल्ला कहीं का। अड्डू नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा। क्या? विभूति भैया आप भी बहुत कमाल के आदमी हो, अब जागते हुए आंखों से ख्वाब देख लेते हो। इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि अब विभू जो भी ख्वाब देखेंगे वो सारे पूरे होंगे। ओके, ऑन दैट नोट, ओके, लुक अ लिटिल सीरियस। देयर यू गो, ओके। ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं फोटो खींच रही थी। Why? ऑफ कोर्स जब लोग ये तस्वीर देखेंगे तब तुम्हारी कुर्बानी को देखकर वो तुम्हें सैल्यूट करेंगे। मुझे कोई कुर्बानी नहीं देनी,
बल्कि अपनी सारी कुर्बानियां वापस लेकर भाभी जी को किसी भी हाल में मुझे हराना होगा, वरना भाभी जी के लिए जो मेरी मोहब्बत है वो कुर्बान हो जाएगी। पुलाव चाहिए। नहीं 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 नहीं, मम्मी 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 ये हाँ ई लीजिए। वाह क्या बात है। वाह पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं पगली। थैंक यू लड्डू के भैया। पगली एक बात कहें, हाँ बोलिए ना। हम दरअसल कुछ दिनों में कुछ दुविधा की स्थिति में हैं। हाय दिया, कैसा दुविधा? हम सोच रहे हैं कि तुम जो ये इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, अब हम बहुत समय तक इसका लुत्फ ना उठा पाएंगे। अक्का मतलब? मतलब ये कि अब तो तुम राजनीति के किचन में आश्वासन के तेल में वायदों के पकौड़े बनाओगी। अक्का बोले? पगली जो राजनीति है ना, ये उस घोड़ी के समान है कि जिसकी लगाम अगर ठीक से नहीं थामी तो ये घुड़सवार को ही गिरा सकती है। हम कुछ समझे नहीं, हमरे पास तो घोड़ी भी नहीं है। अब तुम्हें समझाने के भी एक ठो आदमी रखना पड़ेगा। क्या बोले? हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। काहे नहीं है? वो दिन तो हमको बहुत ही एसोसिएट कर रहे थे आप। वो अप्रिशिएट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो दिन तो बोल रहे थे कि पगली तुमको राजनीति में जाना चाहिए, तुम तो इसके लिए ही बनी हो। और हाँ हाँ ठीक है, उस वक्त हमने ये सोचा था, लेकिन अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तुम्हें चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पूरा मन बना चुके हैं। हाँ तो मन को मारा भी तो जा सकता है। तुम चुनाव नहीं लड़ोगी मतलब नहीं लड़ोगी। कचेड़ो कचेड़ो कहाँ गया मैं? चाचा जी नमस्ते। आपके खचेड़ों के बिना और भी लोग रहते हैं इस घर में। तू रहती कहाँ है यहाँ? तेरा एक पाँव तो लखीमपुर खीरी में रहता है। हाँ, लेकिन वो मैं अपने काम के लिए जाती हूँ ना। खैर इनफ अबाउट मी। आप सुनाइए, आपके क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। चाचा जी वही हड्डी और वही खाल की किताब आप विभू के सामने और कितने साल पढ़ेंगे? कभी तो उस किताब में वसीयत का एक पन्ना भी जोड़ दीजिए। तू पन्ने की बात कर रही है? एक पन्ने की बात कर रही है तू? मैंने पूरी वसीयत की किताब जो है वो बना रखी है, जो मैं खचेड़ों के नाम करने वाला हूँ। ये कौन सी किताब है चाचा जी? ये वसीयत की वो किताब है जिसका आज तक मैंने वी तक नहीं पढ़ा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती बहू जी। हमेशा मेरे दिल में कचोट सी रहती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछते तुम लोग, हमेशा वसीयत की पीपड़ी बजाते रहते हो बस। और वो पीपड़ी इतने सालों से बज रही है कि अब उस पीपड़ी से कोई आवाज भी नहीं निकल रही। इमेजिन। कोर्ट में केस डाला है वो चंडालिनी चाची है ना खचेड़ों की, उसके खिलाफ। वैसे लंदन की मुझे अदालत में पूरा भरोसा है कि 40 साल के अंदर तो वो फैसला सुनाई देगी। क्या फायदा होगा चाचा जी? इतने सालों के बाद तो हम दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारी किडनियां लंग सब फेल हो जाएंगी। क्या करेंगे फिर आपकी वसीयत का? तो वसीयत की रकम मिलेगी, वो सब अपना कलेजा और अपना गुर्दे बदलवा लेना। What? और क्या? अनीता जी, अनीता जी। अंगूरी जी क्या हुआ? चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ गुजरे गुजरे गुजरे। अरे क्या हुआ? तू इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? हाँ देखिए ना अनीता जी, हमको लगता है कि हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। अरे ऐसे कैसे पानी फिर जाएगा? इतनी मेहनत की है आपने। अरे हुआ क्या ये बता भाई। अंगूरी जी हमारे इलाके से चुनाव लड़ रही हैं चाचा जी। हाँ तो लड़ने दो ना। ओहो,
मुबारक हो। भाई और नेताओं के देखे तो ये काफी काबिल है। ट्रू। लेकिन क्या करे, हमको कोनो खड़े ही ना ही होने देना चाहता है। अरे कौन बदतमीज है जो तुझे खड़े नहीं होने देना चाह रहा है? हाय दिया, हमें लड्डू के भैया के बारे में ऐसे शब्द ना ही बोलिए। कच्चा बनियान तुझे खड़ा नहीं होने देना चाह रहा है? देखिए ना, हम इतना मुश्किल से, इतना मेहनत से ये सब खड़ा किए रहे, अब जब सब ये खड़ा हो गया है तो लड्डू के भैया हमको बिठा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुझे खड़ा क्यों नहीं होने देना चाह रहा है? भैया तो खुद भी बैठा है और बहू को भी नहीं खड़े होने देना चाह रहा है। एग्जैक्टली आप पॉइंट, हम भी यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनको कौन समझाएगा? चाचा जी, अगर आप हमारे साथ चलकर अगर तिवारी जी को कन्विंस कर सके तो हो सकता है आपकी बात का वजन पड़े। हाँ, हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, पॉलिटिक्स से फाइनली फुर्सत मिल गई आपको। हाय दिया, ऐसा ना ही बोलिए, हमरा तो बहुत दिल हो रहा था आपसे मिलने का, लेकिन क्या करे, वो रेसिडेंट के इलेक्शन में सक्सेना जी हमको बहुत उलझा कर रखे। आप प्रेसिडेंट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़ा। आई कैन अंडरस्टैंड, पार्टी मीटिंग्स रहती हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, सो हाँ सच्ची बहुत बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, शाम तक तो हम थक जाते हैं। ये मिठाई हाय दिया, हाँ, वो कहा है ना कि 2 लोग आए रहे, वो हमको बोले रहे कि आप बहुत महान नेता हैं और ये देश का भविष्य हैं, और हमको ये मिठाई दिए रहे। इसमें तो कोई शक नहीं। अंकु, तो हम क्या सोचे कि हम अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ जाकर इसको शेयर करते हैं। शेयर होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। लीजिए ना। बॉक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अंगूरी जी, क्या हुआ? ये क्या है? हाय दिया, ये सब हुआ। आई डोंट नो। लेकिन वो लोग तो बोले रहे हमको कि मैं मिठाई है। भाभी माँ ये मिठाई नहीं है, आपको चुनाव में हरवाने की ये साजिश है, मिठाई नहीं है। हाय दिया, ये मतलब हमरे खिलाफ कोनो प्लानिंग कर रहा है। अगर उस साजिशकर्ता का मुझे पता चल जाए ना, तो मैं उसकी ऐसी पिटाई लगाऊंगी। और कौन होगा भाभी माँ? वही भारद्वाज होगा, और कौन? भारद्वाज? तो उसे तो सबक सिखाना चाहिए। भाभी माँ क्या करें, प्रॉब्लम ये है ना कि ये राजनीति है, पानीपत की लड़ाई नहीं है। और जो राजनीति की लड़ाइयाँ होती हैं वो दिमाग से लड़ी जाती हैं भाई माँ, दिमागी लड़ाइयाँ होती हैं। ये अलग बात है कि आजकल राजनीति में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छी राजनीति, एक फेयर राजनीति यही कहती है कि भारद्वाज की इस घटिया हरकत का जवाब भाभी माँ की जीत के साथ ही हमको देना चाहिए। गोरी मैम घर पे हैं का? सिंह जी, ये भी छुपाना पड़ेगा मुझे, वरना उनकी नजर पड़ गई ना। अरे अप्पू सिंह जी। गोरी मैम हाय। हेलो। अरे दादा, अरे बस सही। गोरी मैम ऐसो है, छुपाने से कोनो लाभ ही नहीं है ना। वो कहा है कि जुर्म की बकरियां ला के छुपने की कोशिश करें, लेकिन कानून के भेड़ियन के जाल में फंस ही जाती हैं। अरे दादा। हाय दिया, आप यहाँ काहे आए हैं भेड़िया जी? I like it. हमरा मत बोले, अप्पू सिंह जी काहे आए हैं यहाँ? भाभी अंगूरी देखो, ऐसो है, एक अज्ञात व्यक्ति ने ना आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने पेल पेल के रिश्वत खाई है। और सबूत क्या है? एंड प्लीज, ये कोई सबूत नहीं है, ये तो ऑब्वियसली किसी ने फंसाने की कोशिश की है। इट्स वेरी क्लियर। दरोगा जी, ये विरोधियों की चाल है, समझिए आप इस बात को। ऐसो है, अगर चाल है तो विरोधी आदमी आके जब बात कबूल करे। लेकिन वो काहे मानेंगे कि वो हमरे खिलाफ क्रिप्टो करेंसी किए हैं? भाई माँ, आप कंस्पिरेसी कहना चाह रही है ना? ऐसे ही पकड़े। नहीं, और एक बात बताइए, क्या ये आपको रिश्वत खाने वालों में से लगती हैं? जी ना 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 गोरी में बिल्कुल ना लगती हैं। बल्कि एक बार को अगर आप कहो कि दरोगा अप्पू सिंह न्यौछावर खोर है, शायद हम मान लें। शायद क्यों? I like it. भाभी अंगूरी, हमें ना चाहते हुए भी कहने पड़ रहा है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ओह गॉड। गुलाबो, बौजी को उठा लो, अरेस्ट करो। लड्डू के भैया,
ये अपोजिशन वालों की चाल है हमारी प्रत्याशी को बदनाम करने की। देखिए मैं कह रही हूँ हप्पू सिंह जी, आप अंगूरी जी को जेल में नहीं डालेंगे। अरे गोरी मैम, आप भी बिल्कुल दूध पीती बच्ची की तरह बातें कर रही हो। अरे देखो पहले, इन्हें जुर्म करो है भाभी अंगूरी ने। हाँ लेकिन वो जुर्म साबित भी तो नहीं हुआ है हप्पू सिंह जी। तो हो जाएगा ना, पैकिला ने कोर्ट ले जा रहे दादा। आइडिया कोर्ट, अरे देखिए भैया हमको कोर्ट ना ही जाना, हमको चुनाई की, हमको जेल भी ना ही जाना। नहीं भाभी जी नहीं, आप जेल नहीं जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे भाभी जी। आई विल नॉट लेट यू गो टू जेल। तुम जज हो, चुप रहो ना ससुर। इनके पेट में पहले मरोड़े उठती हैं अगर भाभी अंगूरी को ले जा रहे जेल तो। तुम्हें पता है ना क्या करो, रिश्वत कांड करो है। अरे इसने तो सिर्फ एक बार रिश्वत कांड किया है, तू तो हर 10 मिनट में नौछावर कांड करता रहता है। अच्छा ऐसे हुए चाचा, तुम बेफालतू की बातें ना करो। भाभी अंगूरी रिश्वत के साथ पकड़ी गई हैं, तो कब मंदिर ले जाएं? गुलाबो भाभी को उठा लो, हम मतलब बिठाओ अंदर। हम जेल ना ही जाएंगे लड्डू भैया। क्या करूं, मजबूर है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बरबूती जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अपने जज्बात काबू में रख, वरना बना बनाया खेल खराब कर देगा तू। तुम आई अलग लोग इंजन की तरह रो रहा हूँ। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाभी जी घर पर हैं? क्या है ये तिवारी जी? हाँ क्या खाइए? माफी चाहेंगे। क्या है कि आप अपने लैपटॉप में इतनी मगन थी कि हम आतुर हो गए ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या देखा जा रहा है जिसकी पर्दादारी है। तिवारी जी, नॉर्मल सिचुएशन में किसी के घर में आने के कुछ मैनरिज्म्स होते हैं। घंटी बजाना स्पेशली, वो तो आपने कभी किया नहीं। कम से कम लोगों के घर में आकर उन्हें डराया तो मत करो। माफी चाहेंगे, घंटी तो बजी जाती है। क्या? नहीं कुछ नहीं। खैर, वेल मैं मग्न इसीलिए थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस बार न्यू ईयर्स के वेकेशन के लिए मैं और विभू कहीं बाहर होकर आए। सो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम लोकेशंस। क्या बात कर रही है भाभी जी? मतलब आप जो है वो नया साल हमारे साथ मतलब मोहल्ले वालों के साथ नहीं मनाना चाहेंगी? नहीं, आई वांट सम चेंज तिवारी जी। जो चेंज आपको करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रही है। क्या चेंज करना चाहिए मुझे? हाँ मतलब प्रोग्राम में चेंज भाभी जी। आप हमारे साथ मनाइए न्यू ईयर, हम आपकी खिदमत में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भाभी जी। तिवारी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अंगूरी जी है यहाँ, पूरा मोहल्ला है यहाँ। भाभी जी वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, आपकी अलग जगह है हमारे दिल में, मतलब जिंदगी में। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। हमारे भी तो हैं। हाँ, तो जाके आप कीजिए ना अपने सपने पूरे। किसने रोका है आपको? मुझे मेरे सपने पूरे करने दीजिए ना। भाभी जी एक बार प्लीज सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए। तिवारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आवाज दे रहा है। हाँ हमें? जी जी। नहीं ले, हमें तो सुनाई नहीं दी कोई। नहीं, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा ना, बाहर से सुनाई देगा आपको। देखिए बाहर, देखो देखो कोई तो है? या देयर समवन। कौन है बे? हाँ हाँ, थोड़ा आगे जाइए। और अरे लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी। हाँ दिस इज विभू, विभू, विभू जल्दी आओ ना। Coming, baby, coming. Here is a coffee. Ah, thank Exactly you. the way you like it. Yes, thank That's you. it. No. No? Okay, all right. Ah. Okay, विभू, मुझे ना न्यू ईयर स्पेंड करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन मिल गई है। लेट्स गो टू मनाली। मनाली में कितनी ठंड पड़ रही है यार। मैंने सुना है कि जिस्म का जो हिस्सा कंबल के बाहर रहता है ना, बर्फीला हो जाता है। इमेजिन, जितनी ज्यादा ठंड उतना करवा करम रोमांस।
बड़ा ऑकवर्ड लगेगा यार, मतलब मैं तुमसे छींकते खांसते रोमांस करूं। बेबी हाची आई लव यू बेबी। अरे सो ऑकवर्ड यार। वो तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, कॉलेज के दिन में पता है तुम हमेशा मुझे फोर्स करते थे कि हम किसी ठंडी जगह पर जाएंगे, तब तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पता है, याद है एक बार क्या किया था? हम फ्रिज खोल के बैठ गए थे फ्रिज के सामने और वहां पे रोमांटिक गाने गा रहे थे। हाँ, तुम मान क्यों नहीं रहे अभी? तुम जो बात कह रही हो ना पगली, उसे मान ले तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, गिनाइए हमको का दिक्कतें हैं। अरे इतनी ठंड पड़ती है वहां की सांसें तक जम जाती हैं। अब तुम्हें क्या बताएं, 2 दिन के मजे के लिए हम जो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अरे नाक के अंदर बर्फ जम गई तो क्या करेंगे फिर? अच्छा, और जब बाकी सब लोग घूमने जाते हैं, हाँ, वो का हाथ पर जलते हुए कोयले रखकर घूमते हैं का? अंगूरी तुम समझ नहीं रही हो। हमको एक बात बताइए, का आपका मन नहीं करता है कि कानपुर के कहीं बाहर जाएं, हवा पानी बदलें, थोड़ा घूम फिर आए, नया जगह देखें? हाँ नहीं, बिल्कुल करता है पगली, लेकिन जब खर्च। प्रेम जरा सोच यार, भाभी जी जैसी महिला इतनी सुंदर, सुशील, मासूम अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो आई स्वेयर टू गॉड लाइफ सॉर्टेड है उसकी यार। अच्छा वानू नहीं सुना, वरना मेरी लाइफ खत्म कर देती। क्या? I'll call you later, करता हूँ तुझसे बाद में। ऑलराइट, बाय। किससे बात कर रहे थे? वो प्रेम से। क्या है कि उसकी बीवी की उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम जरा सॉर्ट आउट कर रहा था। मैरिड कपल्स को हो क्या गया है? हाँ, सो वियर्ड। थैंक गॉड बेबी, टच वुड। हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज इज गोइंग जस्ट स्मूथ एंड नाइस। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। पता है, तिवारी जी मुझसे कह रहे थे कि उनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी रॉकी चल रही है। मतलब ही इज नॉट वेरी हैप्पी इन हिज मैरिज। क्या कह रही हो? इज मैरिज ऑन द रॉक्स? नहीं, क्या कह रहे थे? इज ही हैविंग सम प्रॉब्लम? या वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि अंगूरी जी के साथ कुछ खास बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। वो उन्हें उनमें दिलचस्पी नहीं ले रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ध्यान नहीं दे रही है। लुक एट दैट मैन, उस आदमी की पर्सनैलिटी देखो, उसकी शक्ल देखो, कौन रहेगा उस आदमी में इंटरेस्टेड यार? इज सच अ बोरिंग पैथेटिक मैन यार। अब बताओ और क्या कह रहे थे? नहीं ना, बस फिर यही कह रहे थे कि अंगूरी जी के साथ ना उन्हें एक इमोशनल दूरी महसूस हो रही है शारीरिक लेवल पर। एंड जस्ट वही कि he was not very happy। फिर मैंने भी कुछ टिप्स दे दिए हैं, मैंने भी कुछ चीजें I just said few things। मैंने बोला अगर मैरिड लाइफ सॉर्ट हो जाए, पटरी पे आ जाए तो अच्छी बात है ना। फिर भी तुम किन चक्करों में पड़ रही हो यार? अगर तिवारी जी को इश्यूज हैं रिलेशनशिप में तो खुद निपटेंगे ना यार। देखो, भाभी जी उनको छोड़ें या तलाक दें, ये उनकी चॉइस है। दैट्स अ चॉइस। कैसी बातें कर रहे हो विभू? पुराने पड़ोसी हैं हमारे। वो पड़ोसी नहीं है, वो भसूड़ी है। What's a भसूड़ी? भसूड़ी is a term used for tension। मतलब टेंशन हमारी देसी लैंग्वेज में भसूड़ी बोलते हैं। God विभू, you are just so insensitive। मतलब एक बंदा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तुम कोई सोल्यूशन तो दे ही नहीं रहे हो, ऊपर से उसे और कोस रहे हो तुम। देखो यार, मनमोहन तिवारी एक ऐसा आदमी है, उससे सबको कोसों दूर रहना चाहिए। स्पेशली यू स्टे अवे फ्रॉम हिम, और उसको भी तुमसे दूर रहना चाहिए। देखो, मेरा मानना यह है कि ही इज अ लूजर और किसी को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट। सो बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि तिवारी जी एक लूजर हैं। दैट्स राइट, यस। और उनको अगर किसी वो प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कुछ भी हो, हमें उन्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए, उन्हें गाइड नहीं करना चाहिए। यस। और जो इंसान इनके प्रॉब्लम में इनकी मदद करे, गाइड करे, वो बेवकूफ इंसान है। वेरी मच यस। वेरी मच यस। व्हाट? व्हाट? यू जस्ट कॉल्ड मी बेवकूफ। आई डिड नॉट। यू जस्ट डिड। जब मैंने कहा कि ऐसे इंसान को जो इंसान मदद करता है वो बेवकूफ है, यू सेड यस। यार देखो, अब तुम मुझसे रैपिड फायर खेलोगे तो ऐसे होगा यार। I didn't mean that कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा था। ओके? You know what is your problem विभू? तुम गलती कर भी जाओ, लेकिन तुमको आर्ग्यूमेंट करते रहना है। ऐसा नहीं कि सॉरी बोल के तुम मिटा दो चीज को, तुमको बस आर्ग्यूमेंट करते रहना। एंड दैट्स व्हाट यू ऑलवेज डू, एंड दैट्स व्हाई थिंग्स गो टू दैट लेवल। तुम सॉरी बोल के चीजों को मिटा क्यों नहीं देते हो? लेकिन नहीं, तुमको वो करना ही नहीं है। यू नो व्हाट, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं सो सकती। मैं तुम मुझे बहुत ज्यादा कभी ना इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हो तुम मुझे। प्लीज जाओ विभू यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। जिसको तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपके साथ यहाँ पे इस बिस्तर पे सोने में इंटरेस्टेड हूँ? नो, नेवर एवर एवर एवर।
I would rather prefer a couch than ouch. Excuse me. Don't slouch. Yeah, I won't. छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुला। सो गई बिटिया। अरे ये पगली इतनी रात को कहाँ चली गई? बाथरूम का दरवाजा भी खुला है। पगली इतनी रात को कहां से आ रही है? ये पगली इतनी रात को कहां गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगूरी का हमसे मन भर गया हो और वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो हे भगवान, हमारे रोमांस के कीड़ों के बजाय शक के कीड़े काहे कुलबुला रहे हैं? भाभी जी घर पर है। Oh yeah, yeah. What's up? तिवारी जी, क्या हो गया तिवारी जी? क्या बताए भाभी जी? हाँ, क्या हुआ? भाभी जी वो क्या है कि हमारी पत्नी अंगूरी का कोई चक्कर चल रहा है भाभी जी। क्या? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? अनाप शनाप नहीं बक रहे हैं भाभी जी। कल रात जो है अंगूरी जी की हरकत की वजह से हमें जो ताप चढ़ा है, हे भगवान, अब क्या बताएं और क्या ना बताएं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका चल रहा है? भाभी जी वो क्या है कि हमने देखा कि वो रात को बेडरूम से, मतलब बेड से गायब थी। गायब थी रात को? कितने देर के लिए? हुआ यूं भाभी जी की मध्य रात्रि में तकरीबन 11:49 हुए थे। तिवारी जी मैं यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, आप विषय पर आइए, वहाँ जो मेन मुद्दा है वो बोलिए। वो क्या था भाभी जी कि वो रात को हमारे साथ बेडरूम में ही थी, तो हमने उसे एक रोमांटिक गाना गाने के लिए कहा, तो अचानक उसने कुछ लोरी वोरी गाना शुरू कर दिया और हमारी आंख लगवा दी। अच्छा, तो उन्होंने लोरी गाई, आपने वो लोरी सुन ली और फिर आप सो गए? जी, बहुत गहरी निद्रा में सो गए भाभी जी, और फिर हमारी काफी देर तक आंख नहीं खुली, और जब आंख खुली तो हमने पाया कि अंगूरी जो है वो बिस्तर पर नहीं थी, गायब थी। ओके, सो फिर क्या भाभी जी, फिर जब आंख खुली तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि कहाँ है। तभी सामने से आने की आहट सुनाई दी, हम तुरंत जो है वो बिस्तर में से दुबक गए देखने के लिए, तो वो तो तुरंत आई, करवट बदल के फिर सो गई बेडरूम। ओके, फिर क्या भाभी जी, बस हमारे होश फाख्ता हो गए एकदम से, और हम जो है वो ऐसे बिस्तर में सोने का नाटक करने लगे, और हमने देखा तो पाया कि अंगूरी के मन में चोर है, चोर। तिवारी, तिवारी जी, हो क्या गया आपको? हाँ,
मतलब आप दोनों के रिश्ते की डोर इतनी कमजोर है, इतनी कच्ची है कि इतने छोटे से चीज पे आपको लग रहा है कि उनका कुछ हो रहा है। कम ऑन तिवारी जी, ग्रो अप। नहीं, हमने आपको कहा ना भाभी जी कि वो मध्य रात्रि के समय बिस्तर से गायब थी। हाँ तो ठीक है ना, गायब थी तो किसी काम से गई होंगी, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, लेकिन भाभी जी वो अक्सर ऐसी हरकत नहीं करती है। तिवारी जी उन्हें प्यास लगी होगी, नीचे पानी पीने गई होंगी। पापा वो ठंडा पानी तो वैसे भी नहीं पीती भाभी जी रात में। कुछ भी और हुआ होगा तिवारी जी, अचानक उन्हें कुछ याद आया होगा कि गैस चालू है, पैनिक में नीचे चली गई होंगी, नींद उड़ गई होगी, कुछ भी हो सकता है तिवारी जी। भाभी देखिए वो बिल्कुल भारतीय नारी है। सोने से पहले जो है वो चौके चूल्हे का सारा काम निपटा के ही सोती है और हमारी हल्दी वाला दूध लेकर आती है बाकायदा। दिन भर वो आपके लिए आपका काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती है, शी डज योर क्लोथ्स, घर संभालती हैं, हल्दी का दूध बनाती हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और क्या चाहिए एक इंसान को, और क्या चाहिए आपको तिवारी जी? हाउ मच डिमांडिंग आर यू एज अ मैन? गॉड तिवारी जी, स्टॉप क्राइंग प्लीज। आप जब ऐसे रोते हैं तो मुझे लगता है कि आप मर्द नहीं हैं। अब जी, हाय दिया। जीती रहो बेटा। ओ काहे की भरभूति जी हमको बोले रहे कि आप भी मंगल ग्रह से हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं ही हूँ। दिया बेटा, आप ही हमरे मंगल ग्रह के डायडू हैं। हाँ, मैं ही तुम्हारा डैडू हूँ और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा डैडू हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस डैडू के पास बहुत पैसा है। हाँ। वो तो ठीक बा, लेकिन डैडू आप हमको काहे यहाँ छोड़ दिए? हाँ नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि बरसों पहले हम मंगल ग्रह से यहाँ घूमने आए थे ना, तो तुम खुद ही गुम हो गई थी। हाँ। हाय दिया, खुद कैसे गुम हो सकते हैं? आप हमरा उंगली नहीं पकड़ के रखे थे का? वो क्या है ना, मेरे दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां थी तो मैं कैसे पकड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मुझे फिर से मिल गई। हाँ, कच्चू कच्चू खुशी तो हमको भी हो रहा है। और डैडू मंगला, हमारी मिम्मी मंगला कहाँ है? तुम्हारी मिम्मी हाँ तुम्हें ऊपर से देख रही है। हाँ ये पानी का बूंदे बारिश हो रहा है का? ये बारिश नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ के आंसू है जो तुम पर टपक रहे हैं। सच्ची? मिम्मी लव यू। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बीच बीच में मिलता रहूंगा, लेकिन हाँ ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, और सुनो, विभूति से हमेशा मिलते रहना, वही तुम्हारा अपना है। और सुनो, उससे बहुत प्यार करना और वो जो भी बात कहे उसकी बात को जरूर मानना। ठीक बा डैडू मंगला, अब हम भरभूति जी को ही अनफॉलो करेंगे। अनफॉलो नहीं, फॉलो करेंगे। ऐसे ही पकड़े हैं। आपका बहुत याद आएगा डैडू। और सुनो बेटा, आज के बाद मैं और तुम्हारी माता श्री, हम दोनों ही तुम्हारा संसार है, बाकी सब बेकार है। हाँ, और वादा करो कि आज के बाद तुम हमें ही अपना डैडू मानोगी। हम वादा करते हैं डैडू मंगला कि आप ही हमारे डैडू हैं। माल बिक गया। अरे नहीं घबराइए मत भाई, हम मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं अभी तिवारी जी? भाभी जी क्या बताएं, बस ये भिक्षु आपकी दीक्षा की प्रतीक्षा में भिक्षा पाने के लिए रिक्शा से आया। भाभी तिवारी ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में, क्या आप बेवक्त मेरे कमरे में ऐसे घुस आए? तिवारी जी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दरअसल एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। क्या हुआ? भाभी, हमारे जीवन की खुशियों के गुब्बारे में दुर्भाग्य की सुई घुस गई है। मतलब अंगूरी। क्या हो गया अंगूरी जी को? बेवफाई। ओह गॉड, तिवारी जी प्लीज ऐसे बेवफाई जैसे बड़े बड़े फिल्मी वर्ड्स मेरे मुंह पे मत मारिए। साफ साफ बताइए, रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ? हमारी अंगूरी भाभी जी अब हमारी नहीं रही। भाभी जी वो किसी और के साजन की सहेली हो गई। मतलब
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं ये आप जब ऐसी बातें करते हैं तब आपके शादीशुदा जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जी 100%। तो आप मेरी बात सुनिए तिवारी जी प्लीज। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, प्लीज आप ऐसे बुरे एलिगेशंस मत कीजिए प्लीज। आप केस हार जाएंगे। आपकी मोहब्बत का केस तो हम कब से हारे बैठे और कितना हारेंगे। खड़ा ना कर, जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि हमने अपनी आंखों से देखा अंगूरी को प्रेम से लिपटे हुए। बिल्कुल आप जैसे चौंकी है ना, बिल्कुल वैसे हम भी चौंके थे भाभी जी। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है तिवारी जी, आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं भाभी जी, यकीन ना आए तो ये देखिए। Don't scare me, तिवारी जी, प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी भी नींद में हूँ। हम दरअसल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप कम से कम हमारी आंखों में झांक कर देखिए हमारा दर्द। तिवारी जी मुझे खुद के आंखों में झांकने का समय नहीं, आपकी आंखों में क्या झांकूं मैं। I'm going to suggest you something. जी जी बिल्कुल, कोई उपाय बताइए भाभी जी, कोई उपाय बताइए। उपाय का तो पता नहीं तिवारी जी, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर ना आ रही। नहीं भाभी जी ऐसा मत कीजिए, नाउमीदी की बातें करके उम्मीद का गला मत घोटिए भाभी जी। जी हाय दिया चुती रहो बेटा। ओ काहे की भरभूति जी हमको बोले रहे कि आप भी मंगल ग्रह से हैं। हाँ बेटा मैं ही हूँ। दिया बेटा आप ही हमरे मंगल ग्रह के डायडू हैं। हाँ मैं ही तुम्हारा डैडू हूँ और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा डैडू हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस डैडू के पास बहुत पैसा है। हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन डैडू आप हमको काहे यहाँ छोड़ दिए? हाँ नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि बरसों पहले हम मंगल ग्रह से यहाँ घूमने आए थे ना, तो तुम खुद ही गुम हो गई थी। हाँ हाय दिया खुद कैसे गुम हो सकते हैं? आप हमरा उंगली ना ही पकड़ के रखे थे का? वो क्या है ना, मेरे दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां थी तो मैं कैसे पकड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मुझे फिर से मिल गई। हाँ कच्चू खुशी तो हमको भी हो रहा है। और डैडू मंगला, हमारी मिम्मी मंगला कहाँ है? तुम्हारी मिम्मी हाँ तुम्हें ऊपर से देख रही है। हाँ ये पानी का बूंदे बारिश हो रहा है का? ये बारिश नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ के आंसू है जो तुम पर टपक रहे हैं। सच्ची? मिम्मी लव यू। हाँ बेटा मैं तुम्हें बीच बीच में मिलता रहूंगा, लेकिन हाँ ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ और सुनो, विभूति से हमेशा मिलते रहना, वो ही तुम्हारा अपना है। और सुनो, उससे बहुत प्यार करना और वो जो भी बात कहे उसकी बात को जरूर मानना। ठीक बा डैडू मंगला, अब हम विभूति जी को ही अनफॉलो करेंगे। अनफॉलो नहीं, फॉलो करेंगे। ऐसे ही पकड़े हैं। आपका बहुत याद आएगा डैडू। और सुनो बेटा, आज के बाद मैं और तुम्हारी माता श्री हम दोनों ही तुम्हारा संसार है, बाकी सब बेकार है। हाँ और वादा करो कि आज के बाद तुम हमें ही अपना डैडू मानोगी। हम वादा करते हैं डैडू मंगला कि आप ही हमारे डैडू हैं। माल बिक गया। डैडू अंगूरी का चक्कर प्रेम के साथ, इतनी घटिया हरकत। भाभी जी जागिए भाभी जी। भाभी जी सपने में भी तिवारी जी की आवाज आ रही। भाभी जी अनर्थ हो गया भाभी जी। अरे नहीं घबराइए मत भाभी जी। हमें हम मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं अभी तिवारी जी? भाभी जी क्या बताएं, बस ये भिक्षु आपकी दीक्षा की
प्रतीक्षा में भिक्षा पाने के लिए रिक्शा से आया भाभी। तिवारी जी ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में कि आप बेवक्त मेरे कमरे में ऐसे घुस आए? तिवारी जी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दरअसल एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। क्या हुआ? भाभी हमारे जीवन की खुशियों के गुब्बारे में दुर्भाग्य की सुई घुस गई है। मतलब अंगूरी। क्या हो गया अंगूरी जी को? बेवफाई। ओह गॉड तिवारी जी प्लीज ऐसे बेवफाई जैसे बड़े बड़े फिल्मी वर्ड्स मेरे मुंह पे मत मारिए। साफ साफ बताइए, रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ? हमारी अंगूरी भाभी जी अब हमारी नहीं रही भाभी जी, वो किसी और के साजन की सहेली हो गई। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ ये क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं ये आप जब ऐसी बातें करते हैं तब आपके शादीशुदा जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जी 100%। तो आप मेरी बात सुनिए तिवारी जी प्लीज, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, प्लीज आप ऐसे बुरे एलिगेशंस मत कीजिए प्लीज। आप केस हार जाएंगे। आपकी मोहब्बत का केस तो हम कब से हारे बैठे और कितना हारेंगे। खड़ा ना कर, जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि हमने अपनी आंखों से देखा अंगूरी को प्रेम से लिपटे हुए। बिल्कुल आप जैसे चौंकी है ना, बिल्कुल वैसे हम भी चौंके थे भाभी जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तिवारी जी, आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं भाभी जी, यकीन ना है तो ये देखिए। Don't scare me, तिवारी जी, प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी भी नींद में हूँ। हम दरअसल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप कम से कम हमारी आंखों में झांक कर देखिए हमारा दर्द। तिवारी जी मुझे खुद के आंखों में झांकने का समय नहीं, आपकी आंखों में क्या हम तो बहुत थक गए। मंगल ग्रह का जीवन तो बहुत मुश्किल है। और डैडू मंगला भी ना ही आए अभी तक। लेकिन हमारा यहाँ पे आकर एंजॉय करने का मकसद तो पूरा हो गया है। आप क्या बोले? भाभी जी कहीं अटक गए होंगे कहीं, है ना? अब तो काम करते कल आ जाएंगे दोबारा, उसमें क्या है? हाय दिया, फिर से नाचना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत क्या, हमारा एक कल्चर है भाभी जी मंगल ग्रह का ना, वी डांस। आइए आइए आप चलिए। हाय हाय रुसा। टीका तुमने मुझे क्यों बुलाया? एक्चुअली रुसा माय डियर फ्रेंड, बात ये है रही है कि मॉर्निंग में तुम जब टिलुआ को थैंक यू बोलने आई थी ना, और थैंक यू ना बोल पाई तो मुझको बड़ो बुरो लगो। एक आइडिया है मेरे पास में थैंक यू बोलने के लिए। तो उसका क्या फायदा? इसके सर पे तो ये बड़ा सा सफेद सा हेलमेट अटका हुआ है कब से। पर मेरे सर पे तो कछू अटको ना। तुम ये जो टिलुआ के गाल पे जो किस वाला थैंक यू दे रही थी ना, वो मेरे गाल पर दे दो। वेरी सिंपल। अबे बावला हो गया क्या तू? अबे रूसा की सपने में जाकर जान उसकी टिल्लू ने बचाई थी, तो थैंक यू वाला किस टिल्लू को देगी? तुझे थोड़ी ना देगी यार वो। कूल डाउन टिल्लू बड़ी, कूल डाउन। एक्चुअली क्या है कि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझको एक बात कही थी कि चुम्बन ऐसी तरंगिनी मन प्रसन्न है जाए, चुम्बन खा के चूमे जो बंधुअन को रोम अंग फड़क जाए। ठीक है, जा प्रसंग में कवि अंकल जी का कहनो चाह रहे हैं यार। मुच्छल अनपढ़ आदमी
मेरे पिताजी जा कहने रहे थे कि जो चुम्बन होती है वो तरंगिनी की तरह रहती है। या तरंगिनी अगर किसी के गाल पे पड़ जाती है तो बाकी होठों पे फैल जाती है, बाकी होठों पे फैल जाती है तो किसी बंधुओं को पकड़ लो तो वह जो तरंगिनी है वह दोस्त में ट्रांसफर रह जाती है, समझ रहा है? वह जो सिंपल। इससे घटिया और वाहियात प्रसंग मैंने अपनी जिंदगी में न सुनी। होल्ड 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 टिल्लू, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो तुम? आई थिंक टीका के फादर की जो आइडियोलॉजी है ना उसमें दम है। उन्होंने बात कही है ना, इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। और इसमें हर्जी क्या है? आफ्टर ऑल टीका तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, करेक्ट? सो यू ट्रस्ट हिम अ लॉट, राइट? सही कहा ना मैंने? और वैसे भी तुम इनको अपने बड़े भाई की तरह मानते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? ये भाई ना है, कसाई है। टीका, कम है। माय गॉड। टिलुआ ला, तेरा हेलमेट दे, मैं जा चुम्बन ट्रांसफर कर देता हूँ। ला दे, ला। क्या बात है टीका, लिपस्टिक लग गया। सुनो, तुम बहुत स्वीट हो, बड़े क्यूट हो, एंड हाउ थॉटफुल, कितना सोचते हो सबके बारे में। हाँ